तो भाई मोंटेस्क्यू चाचा की जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बेचारा मोंटेस्क्यू नाराज कौन था। ब्रेन बिहाइंड द गेम। क्योंकि ये फ्रांस में रहता था, अगर फ्रांस की हरकतें ठीक होती तो शायद आज मोंटेस्क्यू का इतना नाम होता ही नहीं। तो रावण ने अगर कांड ना किया होता तो क्या राम भगवान बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते। तो हर गुड के पीछे कोई उससे बड़ा बैड होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? फ्रांस वाले कहेंगे मत मारी गई थी हमारी, जो हमने ये सब नौटंकी की। और किसको निपटाया जाएगा पकड़ के? किसकी बैंड बजाई जाएगी? सर किंग लुई की। और इनके यहाँ ये राहु केतु फंस गए थे एक साथ, लगता है। समझ में आ गई बात भी सबको? चलिए। देयर आफ्टर बेसिक फीचर्स वर ऑल्सो अंडरस्टूड। साथ साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? और उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस भी समझ में आ गया। पापा गलती करेंगे, मम्मी मम्मी गलती करेंगी, पापा दोनों गड़बड़ करेंगे, दादा दादी सब गड़बड़ कर गए, सबको ताले बंद करके भाग जाइएगा। ठीक। चलिए। डॉक्ट्रीन का क्या इंपैक्ट पड़ा? मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, डॉक्ट्रीन शब्द का मतलब क्या है? रूल। ध्यान से सुनिएगा। मॉन्टेस्क्यू ने सपोर्ट किया कि भाई पहले तो हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग। आ गई फ्रेंच रेवोल्यूशन और इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1789 में ले आए। इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि भाई जुडिशरी के राइट्स अलग होंगे, ड्यूटीज अलग, एग्जीक्यूटिव की अलग और लेजिस्लेटिव की अलग। डिक्लेरेशन लिखा था, एवरी सोसाइटी इन विच सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट डिटरमिन्ड हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो घर जहां पे बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा नहीं मानते, वो परिवार नहीं होता है, वो जाहिलों का। मेरे थे जानने वाले मोहल्ले में रहते थे, सब लोग बच्चों घर में एक दूसरे को नाम से बोल रहे हैं। वो 10 साल की बच्ची अपनी ताई जी को अपनी नाम से बुला रही है, ताई जी अपनी सासू माँ को अपने नाम से बुला रहे हैं। वॉज देयर एनी सेपरेशन ऑफ पावर? नो। तो वो घर नहीं है, वो जाहिल खाना है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1791 में एग्जीक्यूटिव को बनाई, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, और बोला कि भाई ये सब इंडिपेंडेंट होंगे, कोई गड़बड़ी करेगा तो हम एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, और उसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब समझ में आया? कभी आप बैंक गए होंगे चेक लेकर, तो बैंक वाले सिग्नेचर मैच करते हैं ना? व्हाट दे आर डूइंग, चेक्स एंड बैलेंसेस। मैं एक बार बैंक गया, मैंने 20,000 रुपए का चेक दिया, वो तुरंत अकाउंटेंट ने देखा, कैश काउंटर पे भेज दिया, 5 मिनट में पैसा मिल गया। एक बार मैं गया 50,000 का चेक लेकर, अरे बाप रे बाप, पहले वो अकाउंटेंट में लाया, टिक किया, फिर दूसरे असिस्टेंट मैनेजर को दिया, फिर वो मैनेजर के पास गया, फिर कैश काउंटर में आया। क्यों इतना टाइम लगा? चेक्स एंड बैलेंसेस। क्लियर कि भाई बड़ा फंड है, हो सकता है गड़बड़ी ना हो, तो अगर आपको मेरे को 2,000 रुपए देने हैं, क्यूआर स्कैन कर लीजिए, हो जाएगा। बट 2 करोड़ अगर देना है तो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगा, कोई फ्रॉड तो नहीं है, फिर भैया बैंक जाओ। इज दैट क्लियर? पहले क्या होता था, मान लीजिए मैंने आपको 5 लाख की चेक दे दी, ठीक है, चेक आपसे कहीं खो गई और किसी दूसरे आदमी ने फायदा उठाया, उसका भी कोइंसिडेंटली वही नाम था, तो पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। और कभी कभी लोग पता है क्या चतुराई करते थे, डुप्लीकेट चेकबुक छपा लेते थे। डुप्लीकेट चेकबुक, मेरा फर्जी साइन कहीं से बैंक से निकलवा लिया इंप्लॉय चपरासी से, और 2 4 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। तो 1 जनवरी 2024 या 23 से आरबीआई ने रूल बना दिया, पॉजिटिव पे। किसका रूल? अगर मैं आपको 5 लाख की चेक दे रहा हूं, तो मैं बैंक को एक एप्लीकेशन दे के आऊंगा कि भाई मैंने मुकेश अंबानी को 5 लाख की चेक दी है, ये चेक नंबर है, अमाउंट है, ये 2 3 दिन के अंदर आएगी, पैसा दे देना। तो बैंक ये क्यों कर रहा है? ताकि सही आदमी के अकाउंट से सही आदमी के अकाउंट में पैसा जाए। इट इज ऑल्सो चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, घर में भी आप डेली देखते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, हल्का सा कटोरी में दाल डाल के चेक कर रही है, मिर्चा नमक सब ठीक है कि नहीं, व्हाट शी इज डूइंग, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आज मम्मी दाल बनाए तो बोलेगा चेक्स एंड बैलेंसेस कर ली, मम्मी कहेंगी भूत उत चढ़ गया लगता है। समझ गया भाई? जेम्स मैडिसन, नाम ही मैड है इनका, दो चौथे प्रेसिडेंट थे यूएस के, और इन्होंने क्या लिखा भाई, द फेडरलिस्ट दैट accumulation of powers, legislative, executive, judiciary in the same hands, whether of one, few or many, whether hereditary, self-employed, elective, may just be pronounced very definition of tyranny। अब बच्चों बहुत अच्छी बातें यहां लिखी हैं। हेरिडेटरी मोनार्की हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एरिस्टोक्रेसी, इलेक्टेड है तभी पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक आपको नजर आएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर ये सारी पावर्स एक के साथ हैं, या पावर्स अलग अलग डिफाइंड है बट आदमी एक है इन सब के लिए, तो भाई ये एक गड़बड़ी ही होगी, चाहे देखने में अलग अलग लग रहा हो। तो अगर मैं देश का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बन जाऊं और इन सबको कंट्रोल कर लूं, कहने को तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव सब अलग अलग है, बट काम अलग अलग नहीं कर रही। तो मैनी टाइम्स
आपने देखा होगा पिछली गवर्नमेंट ने काफी चीजें ऐसी होती नहीं जो मोदी जी बोल के करवा लेते थे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लाख एग्जीक्यूटिव थे वो, उन्होंने लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी को भी कुछ मैटर्स में कंट्रोल कर लिया। बट जब से चंद्रचूड़ बाबू आ गए हैं उनकी बैंड बजा दिए हैं, कह रहे हैं अपनी औकात में रहो, प्रधानमंत्री हो, एग्जीक्यूटिव हो, मेरे काम में पंगा ना डालो। उनको भी पता है ये आदमी बहुत तेज है, कहीं पता लगा मेरे को ना इम्पीच करवा दे। इज दैट क्लियर? तो खैर करते हैं लोग। So doctrine of separation of powers is the foundation stone of the US Constitution, children. और मोंटेस्क्यू को हम बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है B.R. अंबेडकर इज टू इंडिया इज एज सेम एज मोंटेस्क्यू टू व्हाट? तो आंसर क्या होगा? यूएसए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन माने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर। तो उनके कौन माने जाते हैं? मोंटेस्क्यू। समझ गए भाई? कोई क्वेरी किसी की?